नमस्कार, मैं हरबंश नागोके। दुनिया भर की निगाहें इस समय रूस और यूक्रेन के बीच लगी हुई हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की बात करें, कुछ यहाँ पर सुख भी है और दुख भी है। सुख ये है कि वीडीसी को नया स्वरूप दिया गया है। दुख ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारियों और कुछ पुराने तहसीलदारों पर सरकार ने एक शिकंजा कसा है, जिसे पूरी तरीके से गैर कानूनी बता रहे हैं पटवारी एसोसिएशन। इसीलिए वो हड़ताल पर चले गए हैं। आइए सबसे पहले अब हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन और जिस तरीके से यूक्रेन इस समय पिस रहा है, ख़ास करके कीव, खार्किव, बुका, सड़कों में लाशों का भंडार लगा हुआ है। लाशें उठाने वाला कोई नहीं है। सड़कों के ऊपर 21 लोग वहाँ मरे हैं। 5 लाख से ज़्यादा जो है यूक्रेन छोड़ चुके हैं। भारतीय भी बहुत फंसे हैं। एक भारतीय युवा डॉक्टर साउथ इंडिया के रहने वाला था, उसकी भी वहाँ पर मौत होगी, उसे मार दिया गया। यानी कि वो एक वीर गति को प्राप्त हुआ है इस यूक्रेन और रूस के युद्ध में। वहाँ जो बहुत फंसे हुए हमारे भारतीय हैं, ख़ास करके स्टूडेंट हैं, और उन्होंने अनेकों आरोपों की बौछार जो है वो यूक्रेन में जो हमारी भारतीय एम्बेसियों पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं। उनका कहना है भारतीय एम्बेसी ने फ़ोन काट दिए हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं, व्हाट्सएप भी नहीं कर रहे हैं। कुछ जो बच्चे जम्मू के थे, कश्मीर के, थोड़े से वापस आए हैं। हालांकि कई मंत्री, 5 करीब केंद्रीय मंत्री जो हैं ऑपरेशन गंगा के तहत अलग अलग स्थानों पर गए हैं। भारतीयों को निकालने के लिए बड़ा टफ है। आज सरकार ये बात कर रही है और हम कहते हैं कि सरकार की नीति हमारी सही है। अगर हमारी सरकार की विदेशी नीति सही है तो सरकार ने क्यों ऐसे देशों में जम्मू कश्मीर को मिलाकर देश के अन्य भागों के बच्चों को पढ़ने की इजाज़त दी। जब भी आप स्टडी के लिए जाते हैं तो बाकायदा आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो नीति बनाती, कौन नहीं जानता। ये मुस्लिम कट्टरपंथी देश हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, यूक्रेन है। यहाँ पर हमें पता है कि हमारे इनके साथ लंबे समय से ताल्लुकात ठीक नहीं। हमारे रूस से अच्छे संबंध है, अमेरिका से भी हैं, पर रूस से हमारा पुराना मित्र है, लंबे सालों से चला आ रहा है। तो रूस नहीं, ये यूक्रेन भेजे हैं बच्चे। अब आपने इन जगहों पर क्यों भेजे? अब लाने में भी परेशानी हो रही, अभी ना जाने कितनी और परेशानियां होती हैं। तो क्या एक बार पुनः केंद्र सरकार को विदेश नीति पर सोचना पड़ेगा। जो बच्चे बांग्लादेश में पढ़ने जाते हैं, वहाँ क्या हालत है। कश्मीर के बच्चे जो खास करके जम्मू कश्मीर का जो बहुसंख्यक क्या उनके बच्चे जाते हैं और क्या क्या उनके साथ हो रहा बेहतर जानते हैं। आतंकवाद में कैसे भी बाद में उनके परिजनों को इस्तेमाल किया जाता है। हम कैसे कहें कि भारत की विदेश नीति सही है, इस पे बहुत मंथन करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर यूक्रेन की इंडियन एम्बेसी बंद है, फ़ोन काटे गए हैं, संभवतः हो सकता कोई और कारण हो, मगर एक मरीज को डॉक्टर के पास जाके दवाई चाहिए। जब उन बच्चों को दवाई नहीं मिलेगी वो तो आरोप लगाएंगे। हालांकि अगर यही बात मैं जम्मू में लाऊं, उपराज्यपाल जो इस समय यहाँ पर नहीं हैं मगर 24 घंटे नज़र जम्मू कश्मीर की स्थिति पर बनाए हुए हैं। कल उन्होंने दिल्ली से यहाँ आदेश दिया था, जितने बच्चे यहाँ गए हैं उनका बाकायदा एक अलग अलग अधिकारी हर कंट्रोल रूम में ज़िले में बनाए गए, उनसे संपर्क किया जाए। और ख़ुद इसका संपर्क डिब काम और हर ज़िले का डीसी ले रहा, बाकायदा नंबर दिए गए हैं इस काम के लिए। चाहे वो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस है, चाहे जम्मू डिवीज़न के 10 ज़िलों के डीसीज़ हैं, वो पूरी रात लगे रहे हैं नंबरों को पता करने को। और जिसको अगर फ़ोन का जवाब ना मिले वो आरोप मर देता है। उनका आरोप भी गलत नहीं हो सकता, मगर शायद ऐसे में हम भूल जाते हैं कि किस तरीके से हमारे अधिकारियों की हालत है। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे लोग तंग आ चुके हैं। रोज़ रोज़ की जो हमारे साथ जो जलालत हो रही है। हमारे 2 पटवारियान को इन्होंने अरेस्ट किया है, उससे पहले हमारे पाँच हमारे रेवेन्यू ऑफिसरान को इन्होंने अरेस्ट किया है। तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, आपके माध्यम से यही गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं। हम गवर्नर महोदय को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो अफसरान आपने हमारे यहाँ सिर पे बिठाए हैं उनको या तो यहाँ से हटा दो, या इनको ये कहो कि जो बुनियादी मेंबर है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता था पटवारी, आज उसको ये लताड़ रहे हैं, उसको पैरों के नीचे इन्होंने दबा दिया है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी अरेस्ट हमारे साथी हैं इन सबको रिहा किया जाए। और 3 पटवारी हमारे हैं, जो 3 महीने से अरेस्ट हुआ है उसको छोड़ें, और जो कल के हमारे 2 पटवारी हैं उनको
रिहाई दे दें। और अगर ये रिहाई इन्होंने आज शाम तक इनकी नहीं की तो हम कल क्या करेंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जम्मू का जो रिकॉर्ड है वो हम सारा यहाँ पे जमा कराएंगे। अगर ये कल शाम तक नहीं होगा, हो सकता है हमें ये पूरे प्रोविंस तक इसको ले जाएंगे, और अगर प्रोविंस तब भी नहीं होगा तो हो सकता है हम इसको स्टेट लेवल पे ले जाएंगे। और आपकी माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, हम सीधा आप गवर्नर साहब से कहते हैं, क्यों हमारे अफसरान जो है वो फेल हो चुके हैं, उनको हमारी कोई कदर नहीं रही है और हम रात दिन काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्वमेंट करें और पूछे इनका कि कब का रिकॉर्ड क्या है और जो आज 2 पटवारी अरेस्ट है इनका कसूर क्या है। अगर इनका कोई कसूर ये बताते तो हम भी इनके साथ हैं। आइए इसी अग्निबाण में एक और मुद्दा उठाते हैं जो इसके साथ भी कहीं ना कहीं से मिलेगा। वो मिलेगा आज से लगभग 8 या 9 दिन पहले यहाँ एकाएक बहुत रेड्स पड़ी। उस छापों में बहुत से पूर्व रेवेन्यू ऑफिसर थे, कुछ वर्तमान पटवारी थे और कुछ ज़मीन का काम करने वाले लोग थे, और ख़ास करके ग्रेटर क्लास में जाने माने इस कॉलोनी को डेवलप करने वाले जिनका नाम प्यार से गोला शाह किया गया, इनको मिला के कईयों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार कहती है कि यहाँ जो पटवारी लगे हैं, दूसरे लगे हैं, इन्होंने लट्ठे गायब कर दिए, यानी कि ज़मीन के सारे रेवेन्यू कागजी गायब कर दिए और पुराने जो रिटायर तहसीलदार हैं उनको दे दिए। अब जब उनको देने की बात की गई है और पुराने पूर्व कई ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स को जिसमें नायब तहसीलदार तहसीलदार तक हैं, उन सभी को बुलाया गया है, अरेस्ट किया गया है। अब सवाल ये आता है, अरेस्ट आपने कर लिया, पटवारियों को अरेस्ट कर लिया, मगर उसके लिए या तो कोर्ट में जाके ज़मानत लें, जब वकील उनकी ज़मानत लेने के लिए जो कानून बनता है ऑनरेबल जज जब लिख के देते हैं, वो जो वकील है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कि साहब रिपोर्ट दीजिए, पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं दे रहे, यानी कि माननीय न्यायालय के आदेशों का भी जमकर उल्लंघन इस समय यूटी सरकार में हो रहा है जो केंद्र सरकार के अधीन है। ये कौन सा कानून है कि जिसके अंदर आप जिसको आपने अरेस्ट किया है उसकी 24 घंटे बाद डॉक्टरी नहीं करवाते हैं, उसकी ज़मानत के लिए जब वकील जाते हैं और आप रिपोर्ट नहीं देते हैं। और ये बात अलग है, गुपचुप चोरी चोरी हमें भी कई पुलिस अधिकारियों ने दुरुस्तों ने बताया कि साहब हमें ऊपर से प्रेशर है। ये कैसा प्रेशर है कि डिप्टी कमिश्नर को पता ही नहीं है, और इसी के चलते आज पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ठप हो गया है। डिप्टी कमिश्नर जम्मू कार्यालय में बहुत ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन, अखिल इंडिया हमारे के तो नहीं मगर वो आने वाले हैं, अखिल इंडिया से आने वाले पटवारी प्रधान सारे जैसे पीछे बिजली विभाग में आए थे वैसे आ रहे हैं। फिलहाल ऑल इंडिया तो नहीं मगर जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन आज पूरी तरीके से स्ट्राइक पर है, और वहाँ पर जो उन्होंने आरोप सरकार पर लगाए उन आरोपों को कतई पे इंकार नहीं लगा सकते। यहाँ कोई मार्शल लॉ थोड़ा है, आप रिपोर्ट नहीं देती हैं किस आधार पर? अगर 10 साल पहले कोई रिकॉर्ड गायब हुआ है तब सरकार कहाँ सोई थी जब ये बताया गया था? इसी विधानसभा के अंदर जब गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री थे, उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, लट्ठे गायब हो गए हैं। और जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक समुदाय जो जम्मू में बहुत सी कॉलोनियां हैं और उसमें कॉलोनियों में कई जगह जो हैं वो लट्ठे सब कुछ फॉरेस्ट लैंड ही गायब कर दी, लट्ठे गायब कर दिए। तब आपने उन मंत्रियों पर, एक्स चीफ मिनिस्टरों पर तो कुछ नहीं किया, नज़ला आप इन पर फेंक रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ये अंधा कानून है? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। वैसे कुछ और भी कह रहे हैं कि सचमुच जम्मू कश्मीर में अंधा कानून है। जो कुछ सत्ताधारी दल से जुड़े लोग हैं या समर्थक हैं उन पर तो हाथ उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, गैर कानूनी कोठियाँ बनाई हैं, आप उन पर तो हाथ नहीं डालते, बाकियों पर हाथ डाले क्यों? ये बहुत से सवाल आन खड़े हुए हैं। और अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसी तरह हड़ताल पर जाता है तो जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहाने के लिए जो इस समय करोड़ों रुपए इंडस्ट्रीज में लगा देंगे वो कौन ज़मीन देगा? यही पटवारी देंगे, और पटवारी सारे हड़ताल पर हैं। सरकार को कुंभकर्ण की नींद से ब्यूरोक्रेसी को उठाना पड़ेगा। एक बात इसमें और तय हो गई कि यहाँ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन IAS और IPS, दूसरी तरफ से कहें JKAS जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरी तरफ से जो हमारा कश्मीर JK जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज, उसमें कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आता है। जब आप DC से पूछेंगे नहीं खुद ही पुलिस मनमानी करे तो वेयर इज द कोऑर्डिनेशन? देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, और खमियाजा सारे भुगत रहे हैं। ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। और ऐसे में आप यहाँ डिलिमिटेशन जब आपकी पूरी हो जाए, आप चुनाव करवाने जा रहे हैं, अभी तो यूपी में चुनाव ख़त्म नहीं हुए, इसके बाद 4 राज्यों में और चुनाव आने, ये संदेश वहाँ जाएंगे और विपक्ष इसका खूब आपको लताड़ेगा। चलिए
ये दुखदाई बात है, मगर इसके बीच एक सुखद खबर आई है। वो खबर ये है कि आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री ने जो हमारी यहाँ पर VDC विलेज डिफेंस कमेटी थी, उसमें एक नया आयाम दिया है। अब इसका नाम बदलकर विलेज डिफेंस ग्रुप यानी कि VDG कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रधान और महासचिव दोनों ही केंद्रीय गृह मंत्री से मिले और उन्होंने इसका ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब कठुआ, डोडा, रामबन, उधमपुर, हालांकि जिला जम्मू में भी अनेकों ऐसे स्थान है सीमावर्ती जहां पर VDC पहले थी, इसका नाम VDG कर दिया गया है और बहुत अब नया इन्हें आयाम मिलेगा। इनकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, मगर आज तक होमगार्ड वालों को कुछ नहीं किया गया, ये भी सवाल आन खड़ा हुआ। आइए, जम्मू कश्मीर में हम आतंकवाद के बारे आपको ना बताएं तो इस कार्यक्रम के लिए मैं अन्याय नहीं कर पाऊंगा। इन 2 महीनों में 28 खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं 11 मुठभेड़ों में। इनमें 14 जो हैं जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी पाकिस्तानी समर्थक हैं। हमने 2 जवानों को भी वीर गति में प्राप्त करवाया, एक नागरिक भी मारा गया है और ये बताया गया है कि अभी भी 13-14 नए आतंकवादी साउथ कश्मीर में पैदा हो चुके हैं। ये बड़ा ख़तरनाक संकेत है। कुल मिलाकर जिस तरीके के हालात बने हैं, अगर हम ये बात करें पिछले 5 सालों की और ख़ास करके साउथ कश्मीर के 4 ज़िलों में बताया गया 140 to 150 मिलिटेंट है, जिसमें कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां 4 ज़िलों में हैं। हालांकि गुलाम कश्मीर सीमा के साथ यानी नॉर्थ कश्मीर के साथ कुछ शांति आई है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आपको बताता चलूं कि पिछले वर्ष 142 लोकल मिलिटेंट थे, 2020 में 178, 2019 में 117 और 2018 में लोकल मिलिटेंट थे। स्टिल दे आर एक्टिव और इस पर नज़र पुलिस ने रखी हुई है। कुल मिलाकर हालात इतने अच्छे नहीं हैं। प्रशासन प्रयास कर रहा है, देखते हैं कब सब कुछ सही होगा। फिलहाल ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर की कहावत को यथार्थ करते हुए इस कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.